अब बरसात आने वाली है और आप सब कर रहे होंगे बरसात की सब्जी उगाने की तैयारी। लेकिन बरसात की सब्जियों के बीज लगाने से पहले हमें सबसे पहले तैयार करना होगा एक शानदार मिट्टी। बरसात की सब्जी लगाने के लिए मिट्टी ही ज़रूरी होती है। अगर हमने मिट्टी को सही बना लिया तो बरसात में हमें बिना किसी मेहनत के बहुत ही अच्छी सब्जियां तोड़ने के लिए मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम पुरानी बेकार से बेकार मिट्टी को किस तरीके से बिल्कुल फ्री में बरसात की सब्जी लगाने के लिए तैयार कर सकते हैं। इस मिट्टी में न सिर्फ पौधे जल्दी उगेंगे बल्कि कीड़े मकोड़े, फंगस और सड़न जैसी परेशानी भी नहीं हो। और सबसे अच्छी बात, इस मिट्टी को तैयार करने के लिए आपको ना ही कोई महंगी खाद खरीदनी पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ बहुत ही विस्तार से दिखाऊंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आप इसी तरह की वीडियो और देख सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं पुराने गमलों और ग्रो बैग की। तो मैंने मई के महीने से ही नई सब्जियां लगाना बंद कर दिया था। जो भी सब्जियां लगी थी वो फल दे चुकी है और अब मैंने उन पौधों को भी हटा दिया है। लेकिन जो हमारे साल भर चलते जैसे बैगन, मिर्च, टमाटर और फूल वाले पौधे, इस तरीके के पौधे को मैंने नहीं हटाया है, ओनली सब्जी वाले पौधे। तो सब्जियां हटाने के बाद हमने इन ग्रो बैग की मिट्टी को खाली नहीं किया, इसी तरीके से इन्हें रखा रहने दिया है। और अब जब बरसात की सब्जी लगाने की तैयारी हो रही है तो हम अब ये ग्रो बैग खाली कर रहे हैं और इनमें से पूरी मिट्टी को निकाल रहे हैं जिसमें कि हमने सर्दियों में और गर्मियों में इस्तेमाल की थी। तो हम छत पर सब्जियां उगाने के लिए कोई भी महंगे ग्रो बैग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए ये मैंने ढेर सारे बोरी के ग्रो बैग ही बनाए थे, तो अब मैंने और भी ढेर सारे ग्रो बैग बना लिए हैं। तो नए ग्रो बैग में हम नई सब्जियां उगाएंगे बरसात के लिए। तो ये ग्रो बैग हमारे 2 सीजन चल गए हैं। तो अब हमें इन सभी ग्रो बैग की मिट्टी को खाली करके एक जगह इकट्ठा कर लेना है। आप चाहें तो एक एक ग्रो बैग की भी मिट्टी इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी मिट्टी को एक साथ ही तैयार करें। तो अब आप देख सकते हैं कि मिट्टी में आपको ढेर सारा कचरा भी दिख रहा होगा, टहनियाँ, पॉलीथीन और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम इसमें किचन वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी गलती से पॉलीथीन वगैरह भी डल जाती है। और जब हम इस तरीके से मिट्टी खाली करते हैं तो आप देख ही सकते हैं मिट्टी के अंदर आपको इस तरीके कीड़े भी दिखाई देंगे। और बहुत सारे लोगों की मिट्टी में सफ़ेद कलर की इल्ली जैसे कीड़े दिखाई देते हैं जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ही ख़राब होते हैं, ये जड़ों को भी खा जाते हैं। और यह वाली समस्या बरसात में ज़्यादा होती है। तो अगर अभी हम मिट्टी को तैयार कर लेंगे तो बाद में ये परेशानी नहीं आएगी। और अब हमने जो भी गमले ग्रो बैग की मिट्टी निकाली है, तो जब हम गमले ग्रो बैग में कोई भी पौधा नहीं लगाते हैं तो मिट्टी जम जाती है। तो क्योंकि हम गुड़ाई नहीं करते हैं तो उन सभी को हमें थोड़ा तोड़कर बारीक कर लेना है। और अब हमें इस मिट्टी को फैला देना है, थोड़ा मोटा, बहुत ही पतला पतला नहीं फैलाना है। और धूप में इसे हमें एक दिन अच्छे से सुखा लेना है। अगर आपके यहाँ तेज़ धूप है तो आप इसे 3-4 घंटे भी सुखा सकते हैं। और हम इसे एक मोटी परत बनाकर सुखा रहे हैं क्योंकि अगर हम इसे पतला पतला फैला देंगे तो इस मिट्टी में जो भी अच्छे वाले कीड़े होंगे जो कि हमारे पौधों के लिए अच्छे होते हैं तो वो धूप के कारण मर जाएंगे, जैसे केंचुआ वगैरह। तो हमने अभी मोटी इसकी लेयर बनाई है मिट्टी की, तो जिससे जो भी अच्छे वाले कीड़े होंगे वो मिट्टी के नीचे चले जाएंगे, जैसे कि केंचुए, तो वो धूप से ख़त्म नहीं होंगे। दिन में आप 1-2 बार इस मिट्टी को पलट भी सकते हैं। और अभी हमें मिट्टी में से कचरे को नहीं छांटना है, ना ही पन्नी वगैरह हटाना है और ना ही कोई भी वेस्ट मटेरियल, सूखे हुए पत्ते, क्योंकि सूखने के बाद ये बहुत अच्छी हो जाएगी और ये आसानी से निकल जाएंगे। क्योंकि अभी इसमें
कीड़े और चींटियाँ भी है तो ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो देखिए एक दिन हमने मिट्टी को सुखा लिया है और ये एकदम भुरभुरी हो गई है। और लेकिन ध्यान रखें सिर्फ एक दिन ही सुखाना है, और ज़्यादा दिन तक हम धूप में मिट्टी को सुखाएंगे तो मिट्टी की क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है। और अगर हम मिट्टी को बिल्कुल भी नहीं सुखाएंगे तो भी हमने इसमें पिछली बार सब्जियां लगाई होगी, उन सब्जियों का में जो भी फंगस या कीड़े लगे होंगे तो वो सभी कीड़े वगैरह पूरे वैसे के वैसे इसी मिट्टी में रहेंगे और इनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। और हमारी जो बरसात की सब्जियां हम नहीं लगाएंगे वो भी अच्छे से नहीं उग पाएगी। खास करके गर्मी के समय में तो ग्रो बैग गमले मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा चींटियाँ होती है और ये मिट्टी में अपना घर बना लेती है। अगर हम इन्हें अभी नहीं हटाएंगे तो ये इसमें ही रहेगी और हमारे पौधे को ख़राब करती रहेगी। तो अब हमें इस मिट्टी के अंदर जो भी कचरा है यानी कि पन्नी वगैरह, टहनियाँ, पौधे की जड़ें, सूखे हुए पत्ते, इन सभी को हटाकर अलग कर देना है। जो भी टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, पौधों की जड़ें हैं, उन्हें हटाकर हमें एक साइड करना है और जो भी पत्थर वगैरह है, पॉलीथीन वगैरह है, उन्हें हमें अलग एक साइड रखना है। तो ये काम करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपने ये टाइम अभी अपनी मिट्टी को दे दिया तो बाद में बरसात में बिना किसी मेहनत के आपकी छत पर ढेर सारी सब्जियां उगेंगी। और ये इतना सारा कचरा इस मिट्टी में इसलिए है क्योंकि हम किचन वेस्ट का खाद पौधे उगाने के साथ ही गमले ग्रो बैग में बनाते हैं। और जो आप ये मिट्टी देख रहे हैं इसमें ढेर सारा किचन वेस्ट, पत्तियों की खाद और अलग अलग तरह की खाद है। इसीलिए तो ही हमें बाज़ार से महंगी खाद भी नहीं खरीदनी पड़ती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरी मिट्टी को बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ ऐसी चीज़ें यानी कि कुछ ऐसी खाद जो कि बिल्कुल फ्री में या कम बजट में हम सभी के घरों में मिल जाएगी। और आपको इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा महंगी खाद डालने की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल कम बजट में आप बहुत ही शानदार मिट्टी को तैयार कर पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से इस मिट्टी के अंदर से निकला है इतना वेस्ट मटेरियल, जो कि पौधे की टहनियाँ बड़ी बड़ी हैं और भी पत्ते वगैरह हैं, तो इन्हें हमें फेंकना नहीं है, संभाल कर रखना है। और इस बाल्टी में देखिए इतना सारा कचरा निकला है जिसमें कि बड़े बड़े पत्थर भी है, पन्नियाँ हैं, तो इन सबको हमें फेंक देना है और बिल्कुल भी नहीं रखना है। और अगर आप अपने गार्डन में नई मिट्टी ऐड करना चाहते हैं यानी कि जिस मिट्टी में आपने कभी भी छत पर पौधे नहीं लगाए हैं उसे डालना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से मिट्टी तैयार करते समय ले सकते हैं। इससे उस मिट्टी में भी अच्छे से खाद मिक्स हो जाएगी। तो देखिए मैंने तो कुछ नई मिट्टी को पुरानी मिट्टी में मिक्स किया है और इसे मैंने इसलिए मिलाया है क्योंकि इसमें ढेर सारे केंचुए हैं। तो हम 10 किलो मिट्टी का एवरेज लेके चलते हैं तो इस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कितनी मिट्टी में हमें कौन सी चीज़ किस हिसाब से मिलाना है। तो अगर आप नई मिट्टी मिला रहे हैं तो 10 किलो मिट्टी में आप 3 से 4 किलो नई मिट्टी को ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा कर देंगे तो वो वाली मिट्टी भी अच्छी खाद वाली नहीं रहेगी। तो मेरे पास बहुत सारे ग्रो बैग की मिट्टी थी तो मैंने इस मिट्टी को 4 भागों में बांट दिया है। तो मैं आपको सिर्फ 10 किलो की मिट्टी के बारे में बताऊंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिट्टी में सबसे ज़रूरी चीज़ खाद मिलाने की। तो लेकिन टेंशन मत कीजिए, ये सारी चीज़ें फ्री में आपके घर पर ही मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम मिट्टी में मिलाएंगे चाय पत्ती। तो ये इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती है जिसे हम चाय बनाने के बाद बचती है तो धोकर अच्छे से धूप में सुखाकर इस तरीके से मिट्टी में डालते हैं। तो इसे पौधे में डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तरह की खाद होती है। और चाय पत्ती से खाद कैसे बनाएं, कैसे इसे इस्तेमाल करने लायक बनाएं, इसके विषय में मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है। तो 10 किलो मिट्टी में हमें 1 चम्मच चाय की पत्ती को मिलाना है। और हमें अब इस मिट्टी के अंदर डालना है हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर हमें 1 या 2 चम्मच लेना है 10 किलो मिट्टी में। तो हल्दी से मिट्टी में चींटियाँ नहीं लगेगी और पौधे की जड़ें फंगस के कारण ख़राब नहीं होगी। और हल्दी हमारे सभी के घरों में होती है।
और अब मैं मिट्टी के अंदर मिला रही हूँ ये चूना। आप चाहें तो खाने वाला चूना ले सकते हैं, या आप जो चौक होती है वो वाला चूना भी ले सकते हैं, या दीवार पर जिससे पुताई की जाती है वो वाला चूना भी ले सकते हैं। और चूना हमें 10 किलो मिट्टी में सिर्फ 1 चम्मच ही मिलाना है। ज़्यादा मिला लेंगे तो मिट्टी का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। तो 10 किलो मिट्टी में 1 चम्मच काफ़ी है। और अभी तेज़ हवा चल रही है, इसलिए अभी मैंने इसे मिक्स नहीं किया है, लेकिन हमें इसे अच्छे से मिक्स भी करते जाना है। और अब हमें मिट्टी में मिलाना है राख। तो मिट्टी में राख मिलाने से बहुत ही अच्छी हमारी मिट्टी हो जाती है, और मिट्टी के अंदर कोई भी फंगस कीड़े नहीं लगते हैं। ये एक देसी तरीका है। तो 10 किलो मिट्टी में आप 1 या 2 चम्मच राख को मिला सकते हैं। और अब हम इस मिट्टी के अंदर मिलाएंगे नीम के हरे वाले सूखे हुए पत्ते, जो कि मैं नीम खली की जगह इस्तेमाल करती हूँ। तो आप इतनी मिट्टी में 1 से 2 मुट्ठी नीम के सूखे हुए पत्तों को अच्छे से बारीक चूरा बनाकर मिला सकते हैं। और अगर आपके पास प्याज के छिलके हैं तो उन्हें भी आप मिला सकते हैं, लेकिन प्याज के छिलके पूरी तरीके से सूखे होना चाहिए। तो ये आपकी मर्जी है, मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, और थोड़ी मात्रा में ही मिलाना है। तो ये मिट्टी हम बारिश के लिए तैयार कर रहे हैं। तो बारिश में ऐसी मिट्टी की ज़रूरत होती है जिसमें कि पानी ज़्यादा देर तक रुका ना रहे। तो इसके लिए आप 1 किलो या आधा किलो रेत मिला सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी चिकनी होगी तो बरसात में आपके पौधे खराब नहीं होंगे। तो रेत नहीं है तो इसकी जगह आप रेतीली मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें रेत नहीं मिलाई है। तो ये मिट्टी बहुत ही अच्छी है और इसमें रेत की मात्रा है। तो अब हमें इन सभी चीज़ों को इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इस मिट्टी के अंदर अभी कोई भी खाद नहीं मिलाया है, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर है ढेर सारा किचन वेस्ट की खाद। और अगर आप गमले ग्रो बैग भरने के समय खाद नहीं बनाते हैं तो आप अलग से इसमें कोई ना कोई एक खाद ज़रूर मिला सकते हैं। तो 10 किलो मिट्टी में आपको 1 किलो या 2 किलो खाद मिलाना है, जिसमें आप चाहें तो गोबर की खाद मिला सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, या किचन वेस्ट की कोई ना कोई खाद आपको ज़रूर मिलाना है। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद आपको मिट्टी में इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है। तो इन सबको मिलाने के बाद एक बेहतरीन मिट्टी बहुत ही कम बजट में तैयार है पौधे लगाने के लिए। और अब हम इस मिट्टी को किसी भी गमले, ग्रो बैग या इस तरीके की क्यारी में अच्छे से भर सकते हैं। इस तरीके की मिट्टी में हम सभी तरह के पौधे उगा सकते हैं, चाहे वो फल वाले हों, फूल वाले हों या सब्जियों वाले। तो हम खास करके इसमें हम ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएंगे। और अगर हमने इस तरीके की मिट्टी तैयार कर ली तो इसमें अलग से हमें कोई भी महंगी खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने बरसात में इस तरह की मिट्टी में सब्जियां लगा दी तो आपको बीच बीच में कोई भी खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके पौधे बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे और उनमें से आपको अच्छी सब्जियां भी तोड़ने के लिए मिलेगी। और जो भी ये सभी चीज़ें हैं वो हमारे घर पर हमें आसानी से मिल जाएगी। तो अगर आपके पास कोई सी भी चीज़ें नहीं हैं तो आप उन्हें बिना डाले भी इस तरीके की मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इतनी मेहनत करने के बाद तैयार हो गई है हमारी बहुत ही ऑर्गेनिक खाद से भरपूर मिट्टी। तो अब इसमें बरसात की सब्जियां बहुत ही अच्छे से उगेगी। तो अच्छी सब्जियां लेने के लिए हमें मिट्टी को ही अच्छा बनाना होता है। अगर आपने एक बार इस तरीके की मिट्टी तैयार कर ली तो आपके गमले और ग्रो बैग सब्जियों से भर जाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी मददगार लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने घर पर ऑर्गेनिक सब्जियां इस तरीके से कम बजट में मिट्टी तैयार करके उगा पाएँ। और ऐसे ही छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपके गार्डन में अभी क्या काम चल रहा है, आप बरसात की सब्जी लगाने वाले हैं या नहीं, ये भी कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।